गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम पढ़ रहे थे लायल अलजेब्रा। उसमें हम ग्रुप्स का पढ़ रहे थे SU2 ग्रुप, SU3 ग्रुप्स सिमेट्री का। उसके अंदर हमने कल देख लिया था मेसोन वेक्टर लिखा था। जैसे हमारे मेसोन पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? पायोन्स होते हैं, पाई प्लस, पाई नोट एंड पाई माइनस। उसके बाद होते हैं हमारे पास कायोन्स, के प्लस, के नोट एंड के माइनस, के नोट बार। उसके अलावा हमारे पास होता है एक एटा पार्टिकल। ये हमारे होते हैं मेसोन पार्टिकल्स। अब इनकी आइसोस्पिन देखते हैं हमारे पास क्या क्या होती है। आइसोस्पिन मतलब आई क्या होती है? पायोन्स के लिए होती है हमारे पास 1। कायोन्स के लिए क्या होती है? के प्लस के नोट के लिए होती है हाफ। सेम के माइनस एंड के नोट बार के लिए भी होती है हाफ। एटा नोट के लिए हो जाएगी हमारे पास 0। नाउ थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन I3 की वैल्यू क्या क्या होती है? पाई प्लस के लिए हो जाएगी +1, पाई नोट के लिए हो जाएगी 0, पाई माइनस के लिए -1। कायोन्स के लिए के प्लस के लिए हो जाएगी +½ के नोट के लिए हो जाएगी -½ नेक्स्ट के माइनस के लिए होती है -½ और के नोट बार के लिए होती है +½ और ईटा नोट पार्टिकल के लिए हमारे पास हो जाएगी 0। नाउ वैल्यू नंबर, ये सभी क्या है? मेसोन पार्टिकल है, वैल्यून नहीं है, तो इनके लिए वैल्यू नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 सभी के लिए। अब स्ट्रेंजनेस नंबर एस क्या होता है? हमारे पायोन्स क्या होते हैं? स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं होते हैं और कायोन होते हैं। जो के प्लस और के नोट होते हैं तो होते हैं हमारे +1 इनके लिए स्ट्रेंजनेस, और के माइनस और के नोट के लिए होती है -1 स्ट्रेंजनेस। और ईटा नोट पार्टिकल हमारा स्ट्रेंजनेस नहीं होता, स्ट्रेंज नहीं होता है। नाउ वाई, ये क्या होता है? हमारा हाइपर चार्ज। मतलब y = B + S। यहाँ पर देखो B + S, पाई प्लस के लिए कितना हो जाएगा? 0। सेम पाई नोट के लिए भी 0, पाई माइनस के लिए भी 0। नेक्स्ट के प्लस है, के प्लस के लिए कितना हो जाएगा? +1, के नोट के लिए भी +1 और के माइनस के लिए -1, के नोट बार के लिए भी -1। एटा नोट के लिए हो जाएगा 0। तो ये हमारे हो गए मेसोन पार्टिकल। अब हम इनको क्या करते हैं? एक ग्रुप के फॉर्म में बनाते हैं, इनका सिमेट्री लेते हैं, देखते हैं कैसे बनते हैं। जैसे हमने ये ले लिया, ये हमने 2 एक्सेस ले ली। एक एक्सेस पे ले लिया हमने थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन I3 और y एक्सेस है उसके ऊपर हमने ले लिया y यानी कि हाइपर चार्ज, y = B + S। अब देखो I3 का देखो, सबसे पहले हाइपर चार्ज देखो, यहाँ पे देखो के प्लस के नोट एन के लिए होता है हमारे पास +1 वैल्यू। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। ये जैसे +1 है पॉइंट, ये 0 पॉइंट हो गया और ये -1 पॉइंट हो गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास के प्लस के नोट की वैल्यू क्या है? +1 होनी चाहिए, मतलब इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेंगे हमारे पास जो ये के प्लस और के नोट होंगे। बाकी रह गए पाई प्लस, पाई नोट, पाई माइनस और ईटा नोट पार्टिकल। ये क्या है? इनके लिए हमारे पास y की वैल्यू कितनी है? 0। तो ये किसके ऊपर होंगे? थर्ड कंपोनेंट ऑफ I3 की लाइन के ऊपर होंगे। सिमिलरली के माइनस और के नोट बार, ये इनकी वैल्यू कितनी है? -1 है, तो ये क्या होंगे? इस लाइन के ऊपर आएंगे। ठीक है, ये तो हमारी होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी। हमने क्या देख लिया? हाइपर चार्ज देख लिया सभी पार्टिकल्स के लिए, तो उससे हमें ये आइडिया लग गया कहाँ पे आएंगे लगभग। अब थर्ड कंपोनेंट ऑफ I3 से वैल्यू यहाँ पे जैसे 0 हो गया, ये यहाँ पे कितना हो गया? +½ और यहाँ पे कितना हो गया? +1। सेम यहाँ पे -½ यहाँ पे कितना हो गया? +-1। ठीक है, अब देखते हैं हम जो हमारा के प्लस पार्टिकल है इसके लिए थर्ड कंपोनेंट ऑफ I3 कितना होता है? +½ यहाँ पे +½ हो गया और ये किसके ऊपर है? +1 के ऊपर है। y की वैल्यू यहाँ पे, तो यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? के प्लस। सेम के नोट है, के नोट के लिए कितनी वैल्यू है I3 की? -½ और y की वैल्यू कितनी है? +1, तो ये वाला पार्टिकल आ जाएगा यहाँ पे के नोट। नेक्स्ट के नोट बार के लिए हमारे पास I3 की वैल्यू कितनी है? +½ और y की वैल्यू कितनी है? -1, तो ये पार्टिकल आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आ गया अपना के नोट बार। नाउ नेक्स्ट के माइनस के लिए कितनी वैल्यू I3 की? -½ और y की वैल्यू कितनी है? -1,
तो ये वाला आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आपका हो गया के माइनस पार्टिकल। अब हमारे पास बच गए 4 पार्टिकल, पाई प्लस, पाई नोट, पाई माइनस और ईटा नोट पार्टिकल। अब पाई प्लस है, इसके लिए हमारे पास I3 की वैल्यू कितनी है +1, तो ये पार्टिकल आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 0, तो ये आ गया आपका पाई प्लस। सेम पाई माइनस, इसके लिए -1 एंड 0, तो ये भी आ जाएगा पाई माइनस पार्टिकल। अब हमारे पास रह गए पाई नोट और ईटा नोट पार्टिकल, ये हमारे आ जाएंगे ओरिजिन के ऊपर, यहाँ पे पाई नोट और ईटा नोट पार्टिकल आ जाएंगे। नाउ अगर यदि हम ऊपर चलते हैं, जैसे y एक्सिस पे चलते हैं, तो हमारे पास क्या चेंज हो रहा है, हाइपर चार्ज चेंज हो रहा है। x एक्सिस पे चल रहे हैं तो हमारे पास क्या चेंज हो रहा है, I3 थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। अब सिमिलरली हम ऐसे चलेंगे, जैसे इस वे में है, यहाँ पर देखो क्या चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास Q की वैल्यू है कितनी है -1, क्योंकि K के ऊपर चार्ज कितना है -1, यहाँ पे पाई के ऊपर चार्ज है -1। सिमिलरली यहाँ पे K नोट के ऊपर चार्ज कितना हो गया 0, पाई नोट, ईटा नोट और K नोट ये भी चार्ज हो गए हमारे 0, तो Q की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 0। सेम यहाँ पे Q की वैल्यू आ गई हमारे पास +1, तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा चार्ज इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इस तरह से हम क्या है, हमारे पास आइसोस्पिन हाइपर चार्ज और चार्ज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इन पार्टिकल्स के सिमेट्री को दर्शा सकते हैं। ये तो हमारे हो गए मेसोन पार्टिकल्स। अब नेक्स्ट हमारा है बैरियन पार्टिकल्स, बैरियन ऑक्टेट। अब बैरियन पार्टिकल कौन कौन से होते हैं हमारे पास, ये देखो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सिग्मा प्लस, सिग्मा नोट एंड सिग्मा माइनस। नेक्स्ट लैम्डा नोट, कैस्केड माइनस, कैस्केड नोट, ये हमारे होते हैं बैरियन पार्टिकल्स। ठीक है, क्योंकि हम ऑक्टेट के अंदर 8 ही पार्टिकल लेते हैं, तो हमने यही वाले पार्टिकल्स लिए हैं, बाकी जो पार्टिकल्स रह गए ओमेगा और ये सब हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके लिए देखो I की वैल्यू क्या होती है, आइसोस्पिन की वैल्यू P के लिए होती है हाफ, N के लिए भी हाफ होती है, क्योंकि दोनों क्या मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, इनके लिए मल्टीपल, ये क्या होते हैं, डाई कपलेट होते हैं ये। ठीक है, ये ट्रिपलेट का ग्रुप बनाते हैं, तो इनके लिए कितनी हो जाएगी I की वैल्यू 1। ये सिंगल है तो इसके लिए 0 हो जाएगा। ये भी 2 का ग्रुप बनाते हैं तो इनके लिए भी हाफ हो जाएगी। नाउ थर्ड कंपोनेंट ऑफ I3, P प्रोटॉन के लिए होता है हमारे पास +हाफ और न्यूट्रॉन के लिए होते हैं हमारे पास -हाफ। सिग्मा के लिए होती है, सिग्मा प्लस के लिए तो होती है +1, सिग्मा नोट के लिए होती है 0, सिग्मा माइनस के लिए होती है -1। लैम्डा नोट के लिए हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 0। नाउ कैस्केड माइनस, कैस्केड माइनस के लिए हो जाती है हमारे पास वैल्यू -हाफ, कैस्केड नोट के लिए हो जाएगी +हाफ। नेक्स्ट बैरियर नंबर B, ये क्या है, सभी पार्टिकल बैरियर है तो इनके लिए B की वैल्यू कितनी होगी 1। नाउ स्ट्रेंजनेस S, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हमारे स्ट्रेंज पार्टिकल्स नहीं है तो इनके लिए स्ट्रेंजनेस की वैल्यू कितनी होती है 0। अब सिग्मा प्लस और सिग्मा नोट, सिग्मा माइनस ये पार्टिकल हमारे क्या होते हैं, स्ट्रेंज पार्टिकल होते हैं, इनकी वैल्यू होती है -1। लैम्डा नोट की वैल्यू भी होती है हमारे पास -1। कैस्केड माइनस और कैस्केड नोट की वैल्यू होती है हमारे पास -2। ये सभी हमने पहले कैलकुलेट की हुई है, B, S इन सब की वैल्यूज, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। नाउ हाइपर चार्ज Y = B + S, ये क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन के लिए कितना हो जाएगा B + S 1, सेम न्यूट्रॉन के लिए भी 1 हो जाएगा। ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 1 -1 कितना हो जाएगा 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 और इसकी वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास -1। ठीक है, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट। हमने क्या कर लिया, इनके जो प्रॉपर्टीज है वो लिख लिए। नाउ नेक्स्ट हम इनका ऑक्टेट बनाते हैं। अब ऑक्टेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वही 2 एक्सेस लेंगे। एक एक्सेस पे ले लिया हमने हाइपर चार्ज Y और दूसरे एक्सेस पे ले लिया हमने थर्ड कंपोनेंट ऑफ I3। अब वही यहाँ पे 0 0 हो जाएगा दोनों के लिए। यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारे पास +1 और यहाँ पे वैल्यू आ गई आपके पास -1। नाउ यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी +हाफ, ये आ जाएगा +1, ये आ गया -हाफ और ये आ गया आपका -1। अब जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के लिए क्या होता है I3 की वैल्यू +हाफ और Y की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोटॉन P।
न्यूट्रॉन के लिए -12 एंड 1, तो ये वाला वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आपका न्यूट्रॉन आ जाएगा। नेक्स्ट सिग्मा प्लस, सिग्मा नोट एंड सिग्मा माइनस पार्टिकल। इसके लिए देखो आपके पास सिग्मा प्लस के लिए आई की वैल्यू है +1 और जो वाई की वैल्यू है वो 0, तो यहाँ पे आपका पार्टिकल आ जाएगा सिग्मा प्लस। यहाँ पे आपका आ जाएगा सिग्मा नोट, यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा माइनस पार्टिकल। ना लैम्डा नोट पार्टिकल, इसके लिए क्या वैल्यू है, यहाँ लैम्डा नोट के लिए आई की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू क्या है 0, तो ये भी आ जाएगा यहाँ पे लैम्डा नोट पार्टिकल आ जाएगा। नाउ कैस्केड माइनस एंड कैस्केड नोट, कैस्केड माइनस के लिए आ जाएगा -12 एंड -1, यहाँ पे आ जाएगा आपका कैस्केड माइनस पार्टिकल और यहाँ पे आपका आ जाएगा कैस्केड नोट पार्टिकल। अब वही सेम इनमें चार्ज देखते हैं कैसे वेरी कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो Q की वैल्यू कितनी है -1, यहाँ पे Q की वैल्यू 0, यहाँ पे Q की वैल्यू +1, तो इस डायरेक्शन में हमारा चार्ज इंक्रीज हो रहा है और ये हमारा क्या हो गया, बैरियन ऑक्टेट हो गया। इस प्रकार क्या कर सकते हैं हम, जितने भी हमारे पास बैरियन पार्टिकल है उनका हमने एक ग्रुप बना लिया है, वो ग्रुप हमारा क्या हो गया, बैरियन ऑक्टेट हो गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे रेजोनेंट पार्टिकल्स और उनके फिर कैसे ऑक्टेट या फिर उनके डाइकप्लेट वगैरह कैसे बनेंगे उनके बारे में। ओके, धन्यवाद।